बुधवार यानी 31 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इस लाठीचार्ज में कई उम्मीदवार घायल भी हुए। दरअसल ये छात्र बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नए मॉडल का विरोध कर रहे थे। हालांकि कैंडिडेट्स द्वारा जमकर विरोध करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान में लिया और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ बैठक की और पूरे फैसले को पलट दिया। प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की मांग के अनुसार अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। मैं हूं रेवती और मैं आपको बताऊंगी कि क्या है छात्रों को पीटे जाने और बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न को बदले जाने का पूरा मामला। पिछले साल बिहार में 8 मई को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण बीपीएससी प्रीलिम्स को कैंसिल कर दिया गया और 30 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया। आयोग की ओर से कहा गया कि एक चरण में परीक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से अकोमोडेशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, इसलिए बीपीएससी ने परीक्षा को 2 पाली यानी कि 2 शिफ्ट्स में 20 और 22 सितंबर को आयोजित करने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि बीपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट्स का निर्णय इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक से किया जाएगा। बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न में आए इसी बदलाव का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा और परसेंटाइल सिस्टम लागू होने के चलते इसमें धांधली होने की आशंका है और उनकी मांग थी कि परीक्षा एक दिन में पुराने पैटर्न पर ही आयोजित की जाए। इसके साथ ही इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाए। उनका यह भी कहना था कि परीक्षा की तारीखों के नजदीक पैटर्न में बदलाव करना न्याय संगत नहीं है। कैंडिडेट्स का कहना था कि 2 दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी तो दोनों दिन के परीक्षा के सवाल का लेवल अलग अलग होगा। वे यह भी आशंका जता रहे थे कि परसेंटाइल सिस्टम से रिजल्ट निकालने से 2 शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स के मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के क्राइटेरिया में भी फर्क आएगा। कई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स बीपीएससी की परीक्षा भी देते हैं और उनका कहना था कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा जो 16 सितंबर से 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी उसके साथ बीपीएससी की डेट्स क्लैश होंगी। बीपीएससी की परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा मॉडल पर ही आधारित रही है। बीपीएससी प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप 150 मार्क्स के लिए जनरल स्टडीज का पेपर होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें जो कट ऑफ तय किया जाता है उसके अनुरूप जिनके भी मार्क्स होते हैं उन्हें अपनी अपनी कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। बीपीएससी नोटिफिकेशन के अनुसार मेंस के लिए कुल वैकेंसीज की संख्या से 10 गुना कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। हालांकि इसके लिए रिजल्ट तय करने के लिए नए तरीके इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक को लेकर कैंडिडेट्स आशंकित थे। परसेंटाइल स्कोर परसेंटेज स्कोर के समान नहीं होता है और यह अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है। यह एक प्रकार का रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है और आईबीपीएस जैसे सरकारी परीक्षा में उपयोग किया जाता रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से एक से ज्यादा चरणों में लिए गए परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए उस चरण में कितने कैंडिडेट शामिल हुए, एक कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए और परीक्षा में कुल कितने कैंडिडेट शामिल हुए जैसे फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा के नजदीक इस प्रकार के अचानक बदलाव से उनके चुने जाने की संभावनाओं पर पड़ने वाले असर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।